एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। राधिका जब बहुत छोटी थी तो उसकी माँ की मौत हो गई थी। इसीलिए उसके पिताजी ने मीशा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। राधिका की सौतेली माँ मीशा शादी के बाद अपनी बेटी को भी साथ लेकर आई थी, जिसका नाम प्रिया था। अब देखते ही देखते राधिका और प्रिया बड़ी हो जाती हैं। राधिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके काले घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिया करते थे, जिस वजह से राधिका की सौतेली माँ मीशा से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसकी अपनी बेटी राधिका जितनी खूबसूरत नहीं थी और ना ही उसके बाल राधिका की तरह घने और खूबसूरत थे। एक दिन मीशा अपनी बेटी प्रिया से कहती है, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि तू भी अपने सर पर तेल की मालिश किया कर। देखती नहीं राधिका के बाल कितने खूबसूरत हैं। मैंने तुझे कितने महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर ला कर दिए हैं, मगर तू घूमने फिरने से फारिग हो तो अपने ऊपर कुछ तवज्जो देगी ना। अरे माँ, राधिका के बाल तो बचपन ही से बहुत खूबसूरत हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर। और मैंने तो सुना है कि बच्चे अपनी माँ पर ही जाते हैं। वो दोनों अभी बात कर रही ही होती हैं कि वहाँ राधिका के पिताजी आ जाते हैं। फिर राधिका के पिता मीशा से कहते हैं, अरे मीशा बेगम, हमने राधिका के लिए रिश्ते की बात की थी, तो उन्हें हमारी राधिका पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने शादी करना चाहते हैं। तुम दोनों बातें करो, मैं राधिका को ये खुशखबरी देकर आता हूँ। इसके बाद राधिका के पिता उसके कमरे में जाते हैं और उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं, तो राधिका बहुत खुश हो जाती है और अपने पिता से जाकर लिपट जाती है। अरे जीती रहो मेरी बच्ची, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर राधिका की शादी तय हो जाती है। राधिका के पिताजी राधिका के होने वाले ससुर के साथ शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। राधिका को इतना खुश देखकर और पैसे वाला घर मिलता देखकर मीशा अंदर ही अंदर से जलने लगती है और सोचती है, मेरी बेटी का रिश्ता भी इस घर में हो सकता था, मगर इस राधिका की बच्ची ने सारा काम ही खराब कर दिया। मैं भी तो देखूं कि ये कैसे खुशी खुशी शादी करके जाती है अपने घर। इतना सोचकर मीशा बाजार से जाकर एक बाल झड़ने वाली क्रीम ले आती है और शादी वाले दिन मीशा राधिका के पास जाकर उसे वो क्रीम देती है और कहती है, राधिका बेटी, तुम कल सुबह यहाँ से रुखसत हो जाओगी। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये क्रीम लेकर आई हूँ, जिसको तुम नहाते हुए अपने बालों पर लगाओगी तो तुम्हारे बाल और भी घने और खूबसूरत हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी पूरी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। शुक्रिया माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। ये कहकर राधिका वो क्रीम लेकर नहाने चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही क्रीम को अपने बालों पर लगाती है तो उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। ये क्या हुआ? मेरे तो सारे बाल ही गिर गए। अब मैं अपनी शादी पर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगूंगी। उसके बाद राधिका रोते हुए अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी, ये क्या हो गया? मैं नहा रही थी और मेरे सारे बाल झड़कर गिर गए। तभी वहाँ पर मीशा जाती है और नाटक करते हुए कहती है, अरे राधिका बेटी, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे तो सारे बाल ही गिर गए। तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी खूबसूरती थी। अब तुमसे कौन शादी करेगा? इसके बाद जब ये बात लड़के वालों को पता चलती है तो वो राधिका के साथ अपने बेटे की शादी करने से इनकार कर देते हैं। अब राधिका के पिताजी भी राधिका को लेकर परेशान रहने लगते हैं। अपने पिताजी को यूं परेशान देखकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत उदास रहने लगती है। और अब तो गांव वाले भी राधिका का मजाक उड़ाने लगते हैं। गांव वाली एक औरत कहती है, अरे वो देखो बहन, ये तो वही लड़की है ना जिसके घने लंबे बाल हुआ करते थे। अब देखो कैसी गूंगी बनी फिरती है। गांव वाली दूसरी औरत कहती है, हाँ हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो।
मैंने तो सुना है कि इसका रिश्ता भी टूट गया है। उनकी बातें सुनकर राधिका बहुत उदास हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, हाय, सब लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। मेरे भी सपने थे कि मैं शादी करके अपने ससुराल जाऊंगी, मगर मेरी ही वजह से सब खराब हो गया और पिताजी भी कितना परेशान रहते हैं। काश ऐसा हो जाए कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। ऐसा सोचते सोचते राधिका सीधी चली जा रही थी कि अचानक उसके सामने एक परी आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो बाकी की कहानी देखने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो चलें कहानी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वो परी राधिका से कहती है, राधिका, तुम उदास ना हो, मैं तुम्हें अपने जादू की मदद से फिर से सुंदर बाल दे दूंगी और तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। ये कहते ही परी अपने जादू की छड़ी घुमाती है और राधिका को सोने की तरह चमकते हुए बाल देती है। अरे परी, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मेरे बाल वापस दे दिए। अरे राधिका, ये खास बाल हैं। तुम्हारे ये बाल सोने की तरह चमकते हैं और इससे तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये कहते हुए परी वहाँ से गायब हो जाती है और राधिका खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में एक बहुत बड़े जिम्मेदार का बेटा जा रहा होता है। उसकी नजर राधिका के बालों पर पड़ती है जो कि उसे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो उसकी शक्ल नहीं देख पाता। जिम्मेदार का बेटा, अरे ये इतनी खूबसूरत बालों वाली लड़की कौन थी? और अगर इसके बाल इतने खूबसूरत थे तो वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। इतने में राधिका अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ और बहन के डर से अपने बालों को दुपट्टे से ढक लेती है। राधिका के सर पर दुपट्टा देखकर मीशा बहुत खुश होती है। उधर जिम्मेदार का बेटा राधिका के ख्यालों में खोया होता है और वो फैसला करता है कि उस सोने जैसे बालों वाली लड़की से शादी कर ले, जिसके लिए वो अपने नौकर गांव वालों की तरफ भेजता है और कहता है कि जाओ और सोने जैसे बालों वाली लड़की को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। हाँ, ठीक है साहब। ये कहकर नौकर गांव वालों की तरफ जाने लगता है, मगर गांव वालों में से किसी एक को पता लग जाता है कि जिम्मेदार का बेटे ने अपने नौकर को सोने के बालों वाली लड़की को ढूंढने के लिए भेजा है। तो गांव में मौजूद हर लड़की अपने बालों को सोने के रंग जैसा कर देती है। जब नौकर गांव वालों की तरफ पहुंचता है तो उधर तो हर लड़की के बाल सोने की तरह थे। नौकर ने थोड़ी देर सोचा और फिर गांव की सब लड़कियों को अपने बाल धोने के लिए कहा। सब लड़कियां अपने बाल धोती रहीं और उनके बालों से रंग निकलता रहा। आखिर में राधिका की बारी आई, मगर राधिका के बाल धोने पर उसके बालों से रंग नहीं निकला और फिर राधिका की शादी गांव के बड़े जिम्मेदार के बेटे के साथ हो गई और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजारी। एक गांव में एक बूढ़ी माता शीला और बूढ़े पिता राहुल अपने बेटे अर्जुन के साथ रहते थे। उनके माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इसी वजह से घर का खर्चा चलाने के लिए घर में मौजूद हर फर्द को काम करना पड़ता था। एक दिन जब शीला काम से घर आई तो वो सारी पानी में भीगी हुई थी। राहुल कहने लगा, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? तुम तो सारी की सारी ही पानी से भीगी हुई हो। तो शैला ने कहा, हाँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार भी हो गया है। अच्छा, तुम जाओ और जल्दी से कपड़े बदल लो। शैला कपड़े बदलकर वापस राहुल के पास आती है और उससे कहती है कि मैं सोच रही थी कि हम अपने बेटे अर्जुन की शादी कर देते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन हमारे इस गरीब खाने में कोई लड़की नहीं आएगी। अरे कोई तो होगी, दिल की अच्छी, मैं ढूंढती हूँ अपने अर्जुन के लिए लड़की। फिर कुछ समय के बाद उन्हें एक लड़की मिल जाती है। वो भी उन्हीं की तरह एक गरीब घर की होती है। बस फिर क्या,
अर्जुन और उस लड़की मीशा की शादी हो जाती है। मीशा घर आती है और घर के सारे काम संभाल लेती है। फिर एक दिन मीशा अपने घर के बाहर दीवार पर मिट्टी का लेप लगा रही होती है कि उसकी सास शीला उससे पूछती है, अरे मीशा बेटी क्या कर रही हो? माताजी, वो क्या है ना कि बारिश का मौसम होने वाला है और ये दीवार जरा खराब हो रही थी, तो मैं इसलिए मुझे लगा कि इस पर लेप लगा दूं ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी हमारे घर में ना आए। अरे लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इस तरह दोनों सास और बहू वो मिट्टी का लेप दीवार पर लगाती हैं कि इतने में उनके सामने वाले बंगले से एक औरत निकलती है। अरे ये क्या तुम लोग कर रही हो? तुम गरीब लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, लेकिन तुम लोगों के लाइफस्टाइल मेरे जैसा आलीशान तो हो नहीं सकता। हाँ, हम जानते हैं कि हम तुम लोगों की तरह अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन हम गरीब लोगों को कम पैसों में भी अपना काम निकालना आता है। यार, तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है। मुझे अपना इतना अच्छा मूड खराब नहीं करना। ये कहकर वो अमीर घर की औरत अपने घर में चली जाती है और इस तरह सारा दिन गुजर जाता है और अचानक रात को तेज बारिश हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? हमारे तो सारे घर में बारिश का पानी भर रहा है। अभी वो अपनी सी टेंशन में होती है कि इतने में अर्जुन बारिश में भीगता हुआ घर वापस आता है। अरे अर्जुन, आप तो सारे बारिश में भीग गए हैं, आप जल्दी से जाएं और कपड़े चेंज करके आ जाएं। ऐसा ना हो कि आपको भी बुखार हो जाए। लेकिन मीशा के इतना कुछ बोलने पर भी अर्जुन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन को देखकर लग रहा है कि वो किसी सोच में गुम है। अर्जुन, क्या बात है? तुम किसी सोच में गुम हो? क्या है ना कि मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ ना, वो बंद हो गया है और उसके मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब तो मेरे पास कोई काम का जरिया भी नहीं बन रहा और हमारे घर में तो खाने पीने का राशन भी खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अर्जुन, आप फिक्र ना करें, 1-2 दिन का राशन है घर में, मैं उसी से खाना बना लूंगी और आप फिक्र ना करें, हम दोनों सुबह कोई काम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह अगले दिन मीशा और अर्जुन काम की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक आदमी आवाज देता है, मीशा भाभी, अरे हो मीशा भाभी, सुनिए जरा। मीशा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उस आदमी ने कहा होता है, आप तो हमारे घर के सामने वाले घर में रहती है ना? अब वही जो बहुत खराब है। जी जी, मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा, आप मुझे मिल गई, अच्छा हुआ। हमें हमारे घर में काम करने के लिए एक काम करने वाली चाहिए। अब वैसे भी आपको काम की जरूरत है, तो क्या आप हमारे घर में काम करेंगी? हाँ, मुझे तो अभी काम की बहुत जरूरत है। मैं कल से ही आप लोगों के घर में काम पर आ जाऊंगी। फिर मीशा अगले दिन से उस बड़े से घर में काम करने के लिए चली जाती है। उस घर के सारे काम करने के बाद जब वो घर जाने लगती है तो घर की मालकिन उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? काम खत्म हो गया क्या सारा? जी जी, मेरा सारा काम खत्म हो गया है, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। हाँ, तो अब तुम नहीं जाओ अभी, क्योंकि मेरा पकौड़े खाने का मन चाह रहा है। अब जाओ और रसोई में जाकर मेरे लिए पकौड़े बनाओ। मीशा बेचारी थकी हारी फिर रसोई में जाकर सबके लिए पकौड़े बनाती है और फिर घर जाने लगती है। उस दिन उसको घर वापस आने में बहुत देर हो जाती है। अगले दिन जब वो दोबारा काम करने जाती है तो उस घर की मालकिन से कहती है, क्या मुझे अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे एडवांस मिल सकते हैं? वो क्या है कि हमारे हालात बहुत खराब चल रहे हैं, इसी वजह से मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं, तुम्हें पैसे तुम्हारे वक्त पर ही मिलेंगे। ये अच्छा तरीका है, काम ना करो और पैसे लिए जाओ। वाह! मालकिन की बात सुनकर मीशा दुखी मन के साथ सारे घर का काम करने लगती है कि अचानक से उसे मालकिन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मीशा दौड़ती हुई रसोई की तरफ जाती है और देखती है कि मालकिन को करंट लगा होता है। मीशा जल्दी से मालिक को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उसकी इलाज होने के बाद से वो ठीक हो जाती है। अरे मालकिन, आपको करंट कैसे लगा था? वो मुझसे गलती हो गई। अब माइक्रोवेव का स्विच
उस पर पानी गिर गया था और जैसे ही मैंने उसका स्विच लगाया तो मुझे जोर का करंट मिला। लेकिन ये मीशा बहुत अच्छी है, इसने मेरी जान बचा ली। फिर मालकिन अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, आप मीशा और उसके परिवार के लिए एक अच्छा सा मजबूत सा घर ले दें और इनके घर में महीने का राशन भी डलवा दें। और आपका तो इतना बड़ा कारोबार है तो राहुल को अपने साथ काम पर भी रख लें। इस तरह से इनके परिवार की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। बस फिर क्या था, अर्जुन और मीशा और उनके परिवार को एक अच्छा घर मिल गया और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारी।